चीज को मैं यही चीज को कह रहा हूँ ना कि अगर प्रशासन में है हिम्मत, लगाइए उस पर भी नियम कानून, लगाइए संविधान का धारा और इन लोगों को, गरीब आदमी को कम से कम मुआवजा दिला दीजिए साहब। साधारण सा शब्द है आपसे हुजूर, आप हमारे एक परिवार के जो मेन सदस्य थे, जिनके ऊपर पूरा घर चलता था, उनकी जान चल गया। आपसे हम हुजूर पैर पकड़ के ये मांग रहे हैं कि मुआवजा दे दीजिए। अगर हम लोग कोई भी प्रतिनिधि को चुनते हैं तो उसको 1 लाख आबादी, 1 से 1.5 लाख आबादी का ताकत होता है उसकी। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपको उन्हीं फैक्ट्री के साथ, और मैं अभी भी यहाँ बोल रहा हूँ, मैं उन फैक्ट्री के अधिकारियों से भी बात करने का प्रयास करूंगा, हालांकि क्या कारण रहा। तब तक के लिए साधारण आदमी जब गलती करते हैं ना, तो उसके पास 395 अनुच्छेद धारा सारा लगा दिया जाता है, लेकिन उन कंपनियों के ऊपर नहीं लगाया जाएगा जो विगत कई वर्षों से मनमानी कर रहा है। ब्लॉक बिना कर्मचारी का नहीं चल सकता है, उसी तरह से एक कंपनी भी बिना मजदूर का नहीं चल सकता है। यदि आज मजदूर के जगह पे एक अधिकारी की मौत हुआ रहता तो शायद उसको इतना चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ता। कि जो ब्लॉक में बैठे हुए अधिकारी है, वही सामान जिस दिन से फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों को मिलने लगेगा ना, उस दिन से हम भी घर से कहेंगे कि हम मजदूर हैं। बताया डॉक्टर को दिखाया था, मौत का कारण क्या बताया गया? बस ब्रेन हेमरेज बताया गया था। तो उससे पहले कोई तरह का शिकायत है या बीपी का दवा खा? जोहार, नमस्कार, मैं विकास कुमार और आप देख रहे लोकतांत्रिक न्यूज। साथियों, अभी मैं बरही धनबाद रोड लोहार टोली में हूँ। अब बीते 24 नवंबर को छोटू, जिनका मौत बीते 24 नवंबर को फैक्ट्री में काम करने के दौरान हो गया था, अब उनको अभी तक कोई तरह का मुआवजा नहीं मिला है और कहा जाए कि उनको न्याय भी अभी तक नहीं मिल पाया है। इन सब चीज़ों पे अभी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अभी पीड़ित परिवार है, जानने का प्रयास करते हैं कैसे क्या हुआ था उनको। वो दिन भर यहाँ पे ठीक थे। अच्छा। साथ में हम लोग खाना खाए। अच्छा। उस दिन मछली भी लाए थे, मछली चावल यहीं पे बैठ के खाए नीचे, समझे। फिर उस शाम के बोले कि पूनम तुम रोटी बना दो, हम टिफिन साज दिए। वो कपड़ा उनका मौत का कारण क्या बताया गया? कुछ नहीं, जब डॉक्टर बताया तो डॉक्टर को दिखाया था, मौत का कारण क्या बताया गया? बस ब्रेन हेमरेज बताया गया था। तो उससे पहले कोई तरह का शिकायत है या बीपी का दवा खाते थे, कोई तरह का दवा चलता था? जब से मेरा शादी हुआ तब से तो कोई शिकायत नहीं है। मतलब अचानक आप सुने? अचानक उससे सुने। पहले कोई तरह का ये नहीं था। तो इसको लेकर के आप लोग लगातार कंपनी के पास जब गए तो उससे क्या आप लोगों को आश्वासन मिला था? बस वही मिलते ही यार, अभी तक से कुछ भी नहीं हो पा रहा है। उस समय गए तो क्या कंपनी आश्वासन दी आप लोगों को? जिस समय हम लोग फर्स्ट में 24 तारीख को गए थे, 25 तारीख को, 24 तो ऐसे रात में हुआ था, 25 तारीख सुबह हम लोग तुरंत हम पहुँचे अपना कि क्या देखिए ऐसा ऐसा घटना घट गया, क्या थी मतलब कैसे बीता, तो भी कुछ बता नहीं पाया, अचानक हो गया ऐसे। तो हम लोग जब जिसमें हम लोग ये तो आप तो अब क्या करना चाह दीजिए, हम लोग को कोई मुआवजा होना चाहिए, करवाना है ऐसे मतलब। अभी तक से मतलब यही होते ही कंपनी तरफ से रिएक्शन उस समय क्या दे करके आप लोगों को आश्वासन दिया गया था? कंपनी द्वारा ही कंपनी ये एक्सेप्ट की थी कि हमारे काम करने के दौरान उनकी मौत हुई है? कंपनी ये एक्सेप्ट की उसके थी? अंदर ही काम हुआ ना। अच्छा, उसके अंदर हुआ था। जिस समय आया मेरे घर पर उस समय कुछ भी नहीं था। तो आप लोगों को क्या कंपनी के द्वारा से क्या आश्वासन मिला था? बस ठीक है, हम करवा रहे हैं, हो रहा है काम, करते और करते अभी तक के कोई जवाब नहीं मिला। अब तक मेरा काम किया सारा बीत गया है, 24 तारीख से बीता, बाकी 10 तारीख इधर हो चुका है। अभी तक कोई तरह का कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्या मांग कर रहे हैं कंपनी से? मांग कर रहे हैं कि बच्चा को जो भी मुआवजा बनता है, हम लोग तो परिवार हुए, जो भी बनता है उनको दे दिया जाए। देंगे 2 दिन के बाद, अपना मालिक से बात कर रहे हैं तो आपका रिप्लाई देते हैं, लेकिन आज तक नहीं दे रहा। 13 दिन 14 दिन बीत चुका है, अभी तक कोई तरह का आप लोगों को आश्वासन ऐसा नहीं दिया गया है या कुछ आश्वासन भी नहीं देते ना। अभी अब ये पेपर है, वो पेपर लाओ, हम लोग लास्ट में धरना प्रदर्शन करेंगे। चलिए, और इनकी मम्मी से भी कुछ जानने का प्रयास करते हैं। हालांकि ये बोलने की स्थिति में नहीं है। इनके साथ जो अभी जो दुख की घड़ी है, ये हम बयान नहीं कर सकते हैं। साथियों, हम मजबूर नहीं, हम मजदूर नहीं, मजबूर हैं। मैं एक बार फिर इस चीज को रिपीट करूंगा, एक ब्लॉक बिना कर्मचारी का नहीं चल सकता है, उसी तरह से एक कंपनी भी बिना मजदूर का नहीं चल सकता है। यदि आज मजदूर के जगह पे एक अधिकारी की मौत हुआ रहता तो शायद उसको इतना चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक अधिकारी है। मैं फिर से कहूंगा कि जो ब्लॉक में बैठे हुए अधिकारी है, वही सामान जिस दिन से फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों को मिलने लगेगा ना, उस दिन से हम भी घर से कहेंगे कि हम मजदूर हैं। आज लोग यही कारण रहता है कि मजदूर कहने से लोग शर्म करते हैं। इन लोगों को कहना है, इन लोग पीड़ित परिवार है, बोलने की हालात में नहीं है। इनकी मम्मी है, इनकी परिवार है, इनकी वाइफ अब पूरी जिंदगी कैसे काट सकती है, ये आप सोच सकते हैं। पता है, जब प्रशासन एक छोटे आम आदमी, साधारण आदमी
जब गलती करते हैं ना तो उसके पास 395 अनुच्छेद धारा सारा लगा दिया जाता है, लेकिन उन कंपनियों के ऊपर नहीं लगाया जाएगा जो विगत कई वर्षों से मनमानी कर रहा है। आज बरही में जो फैक्ट्री है, मैं इस चीज को दावे से कहता हूं, मैं फैक्ट्री भी जाने का भी प्रयास किया हूं। या ये जो फैक्ट्री है लोगों को बीमारी दिया है, लोगों की मौत दिया है, लोगों की घर को सुना किया है। आज एक परिवार फिर उजड़ गया। जब वहां पे लोगों ने जाते हैं, चक्कर काटते हैं, तो इसका जवाब आता है कि हम करेंगे, लेकिन अभी तक इनको कोई तरह का मुआवजा का आश्वासन भी कहीं से नहीं मिला है। आप क्या चाहते हैं चाची? क्या चाहेंगे, वही जो इन लोग बोल रहे हैं वही, बस और क्या। मतलब हाँ, चाह रहे हैं कि मुआवजा मिले। मिले। भाई कितना, अगर हमने एक हेलमेट नहीं पहन के चलते हैं तो प्रशासन हमारे ऊपर चालान कर देती है, लेकिन प्रशासन के इतने हैसियत नहीं है कि उस कंपनी के ऊपर भी कुछ कर सकती है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारत के सारा जो भी संविधान कानून नियम है इन गरीबों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ लागू होता है। आप सोचिए ना, उन अधिकारी, मैं जो भी ब्लॉक के अधिकारी की बात कर रहा था, अगर वो अधिकारी का मौत होता, क्या उसका परिवार इस तरह से चक्कर लगाते? नहीं लगाते। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं मजदूर नहीं, मैं मजबूर हूं। इस देश की बड़े बड़े कंपनियों में ठीक इसी तरह से होता है। अब आप एक इन लोगों का एक कहना है, मैं इन परिवार से, क्योंकि मैं जानता हूं इस घटना के बारे में, मैं परिवार से बहुत ज्यादा चीज नहीं जानना चाहता हूं। कंपनी के अंदर में जो चल रहा है ना उसके बारे में जान रहा हूं। यहाँ का प्रतिनिधियों के पास जब गए तो क्या बताएं आपको? प्रतिनिधि के पास उस समय आप गए थे ना, आप गए थे प्रतिनिधि के में गया था ना उस समय। अभी क्या बोल रहे हैं? अभी बता रहे हैं, बात किए हैं, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, अभी होते हैं। होता ही है। जी। साथियों, ये एक तरह से कहा जाए कि अफसोस की बात है, जब एक प्रतिनिधि की आवाज आता है ना कि हमारी बात नहीं सुनी जाती है। एक पंचायत की जनसंख्या पता है कितनी होती है? एक पंचायत में गांवों की संख्या पता कितनी होती है? अगर हम लोग कोई भी प्रतिनिधि को चुनते हैं तो उसको 1 लाख आबादी, 1 से 1.5 लाख आबादी का ताकत होता है उसके पास। और जब एक प्रतिनिधि ये बोलते हैं ना कि हमारी बात को नहीं सुना जा रहा, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है भाई। एक प्रतिनिधि की बात अगर यदि नहीं सुना जाएगा तो इन छोटे छोटे परिवार, इन साधारण परिवार की क्या हालात होगी आप सोच सकते हैं। इनकी पत्नी है, इनके ये छोटे बेटे हैं, आज से 2 से 3 साल पहले इनका शादी हुआ था, अभी अपना पूरा जीवन कैसे काटेगी आप ये सोच सकते हैं। इनका सिंपल सा एक मांग है कि आपके फैक्ट्री में काम कर रहे थे, काम करने के दौरान इनका मौत हुआ है, आप सिर्फ और सिर्फ मुआवजा दे दीजिए। मैं प्रशासन से भी ये कहूंगा, जब प्रशासन के साथ जाऊंगा ना तब प्रशासन सिर्फ गरीब के लिए है, ये कहावत नहीं, हकीकत है। मैं कहता हूं इस चीज को, मैं यही चीज को कह रहा हूं ना कि अगर प्रशासन में है हिम्मत, लगाइए उस पर भी नियम कानून, लगाइए संविधान का धारा, और इन लोगों को, गरीब आदमी को कम से कम मुआवजा दिला दीजिए। साहब आपसे नहीं बोल रहा है कि छोटू यादव को हमको ला दीजिए। एक परिवार के साथ क्या बीतता होगा ये तब पता चलेगा जब ये आपकी बारी आएगी। मैं इसीलिए यहाँ के तमाम प्रशासन और तमाम प्रतिनिधियों से यह निवेदन करता हूं कि ऐसे जो बेघर हो गए हैं, जिनके कहा जाए कि पूरी आर्थिक स्थिति उन्हीं के ऊपर था, आज उनके हालात देख सकते हैं। मैं तमाम प्रतिनिधि प्रशासन से यह मांग करता हूं कि इन लोगों को मुआवजा दिलाने का प्रयास करें। मुआवजा ही छोटू यादव का न्याय नहीं है, बल्कि आप कम से कम इन लोगों का मुआवजा दिला दें ताकि इनका परिवार जो है कुछ आर्थिक रूप से मदद मिल सकती है। अब आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपको उन्हीं फैक्ट्री के साथ, और मैं अभी भी यहाँ बोल रहा हूँ, मैं उन फैक्ट्री के अधिकारियों से भी बात करने का प्रयास करूंगा, हालांकि क्या कारण रहा। तब तक के लिए जय हिंद।